इसमें हम बात करेंगे कि यार कंट्री को कैसे हम डिसाइड करें या क्या कौन सी कंट्री हम चूज़ करें उसको टारगेटिंग करने के लिए। ओके, लेट्स कम टू द स्क्रीन। सबसे पहले तो यार जो कंट्री है वो स्टेबल रहनी चाहिए। स्टेबल मतलब कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है जो बहुत स्टेबल रहनी चाहिए, ऐसी ही कंट्री हमको चूज़ करना है। दूसरा कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हो, उनको ही चूज़ करना है, कि ऐसा ना हो कि हमने कुछ किया और अब बीच में उनके बीच हमारे कंट्री के रिलेशन खराब हो तो उसके कारण हमारा बिजनेस भी खराब होगा। और माइंडसेट भी डिफर करता है कि वहाँ के जो पब्लिक है वो इंडियन बंदे को यदि टाई अप कर रही है तो वो ये माइंडसेट भी चेक करती हैंगी कि उनका भी माइंडसेट हमसे अलाइन करना चाहिए। ये हो गया। एक ईज़ी टू कम्युनिकेट कि हम ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लाइंट क्लोज़ करने के लिए हमको बेसिकली हम पहले कम्युनिकेशन जब ईज़ी होगा तभी तो हम उनको क्लोज़ कर पाएँगे। तो एक तो हो गई इंडिया, है ना? बेसिकली जहाँ जहाँ हम हैं तो और जहाँ हम हैं तो उसको क्लोज़ करना बेसिकली बहुत आसान होगा। दूसरा यूएसए, यूके इंग्लिश बेस्ड कंट्री हैगी, तो इनको भी क्लोज़ करना कंपैरेटिवली हमारे लिए काफ़ी आसान है। अब ये होता है कि हाई करेंसी वैल्यू मतलब जिनकी करेंसी वैल्यू हाई है उनको हम ट्राई कर सकते हैं क्योंकि भई उसमें कम में भी हमको ज़्यादा करेंसी का वैल्यू हैगा। ये डॉलर से भी ज़्यादा बड़ी करेंसी है, जैसे कुवैत की हो गई, ओमान, जॉर्डन, ये टॉप 3 करेंसी है जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हैगी। इस हिसाब से हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। मतलब हाई सैलरी बेस्ड का मतलब यहाँ मेरा लॉजिक ये हैगा कि जो जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया ले ये मुझे पढ़ते भी नहीं बन रहा है, लिechtenstein और तीसरा डेनमार्क, ये हाई सैलरी बेस्ड। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे यदि एग्जिस्टिंग कोई बंदे मार्केटिंग के लिए बैठे होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती होगी और हम यहाँ से बैठ के उनको डिसेंट सर्विस देंगे ना जब, तो उनको क्या कम कॉस्ट में ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। तो बहुत लॉन्ग टर्म तक वो रिटेन रहेंगे। और दूसरा वो वहाँ जो बहुत ज़्यादा सैलरी पे कर रहे हैं, इनकी करेंसी भी आई है, तो हमारे जो ग्रोथ के चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे इनके साथ। उनको मतलब ऐसा महसूस होगा यार इतने कम में मुझे इतना ज़्यादा आउटपुट मिल रहा हैगा। ओके, इट्स माय पॉइंट। ईज़ी टू बिज़नेस मतलब जिसका ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में अच्छा रैंक हैगा, तो हम ये समझ सकते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट की ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है या प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ बिज़नेस करना हमारे लिए आसान होगा। तो एक होता है दुबई, दुबई तो बहुत ही बेहतर कंट्री हैगी, है ना? आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये उस हिसाब से मैंने इसको नैरो डाउन किया हूँ। इकोनॉमी बेस्ड की और उसका इकोनॉमी बढ़ा, इकोनॉमी से मतलब है इंडस्ट्रियलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा हैगा। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा है इसका मतलब है कि बिज़नेस बहुत वेल डिफाइंड है, वेल सेटेड है, उनके प्रोसेस सेट हैंगे, तो पैसा बहुत आएगा उनके पास, तो उनके साथ भी करना आसान होगा। यूएसए, चाइना के साथ भी हम कर सकते हैं पर रिलेशन चूंकि इंडिया के उतने ज़्यादा बेकार है, तो लेट वी विल सी। और जर्मनी, हम उनको जो अब कंट्री है ना, अब कंट्री को भी स्पेसिफिकली हम उसकी सिटी के वाइज से भी नैरो डाउन कर सकते हैं कि जैसे बिजनेस के बाद बिजनेस वाइज की किस सिटी में ज़्यादा बिजनेस रहेगा, मनी सर्कुलेशन किस सिटी में सबसे ज़्यादा है और हाईएस्ट एवरेज सैलरी किस सिटी में सबसे ज़्यादा है। यदि मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जैसे कि जो मैंने ये फिल्टर्स लगाए हैं तो उसमें आंध्र प्रदेश आएगा, तेलंगाना आएगा। उसके बाद ये रिचेस्ट स्टेट की बात करूँ तो इंडिया में महाराष्ट्र है गया, तमिलनाडु है, गुजरात, कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश। तो शुरू के 3-3 4-4 पकड़ लें और उसके बाद आगे बढ़ते जाएँ हम। अदर पोटेंशियल हो गया जैसे दिल्ली हो गया। अब डिज़ ओके, आई विल टॉक टू। और भी हम स्पेसिफिकली कर सकते हैं कि अब जैसे यूएसए हो गया तो वहाँ पे कुछ इंडिविजुअल स्टेट हो गया कि किसके कहाँ पे ज़्यादा हाई है। जैसे यदि हम इंडिया में आते हैं तो कुछ ही सिटीज़ हमको समझ में आती है बिजनेस के मामले में। तो हम इस प्रकार से भी नैरो डाउन कर सकते हैं कि उसकी पर्टिकुलर जैसे सिलिकॉन वैली, तो नाम से सिलिकॉन वैली जब हम गूगल में सर्च करेंगे तो यार वहाँ पे बढ़िया बिजनेसेस मिलेंगे, हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से भी हम सर्च करके सिटीज़ को निकाल सकते हैं कि हमको वहाँ से रिस्पॉन्स आने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेंगे। ओके, थैंक यू।